नमस्कार दोस्तों। आज हमारा क्लास नंबर 15 LCM एंड HCF का क्लास नंबर 15 शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए, सवाल है हमारा पहला, 69, 96 और 99 का HCF ज्ञात करना है। मतलब वह सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को भाग दे सकती है। तो 69 और 96 और 99, तो ठीक देखिए, 9 और 6 और 9 तो 9 और 6 ये हमेशा 3 से विभाजित किया जा सकता है। तो हम 3 से विभाजित करेंगे 23 बार, और 3 2 32 बार, और ये 33 बार। अब 23, 32 और 33 इन तीनों को किसी भी सेम संख्या से भाग नहीं जा सकता, इसीलिए हमारा HCF आ जाएगा 3। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल, इसका HCF ज्ञात करना है। तो 11/25, 9/20, 16/15 और 10/33। ठीक है, तो HCF बराबर क्या होता है हमारा? अंश का HCF और हर का LCM, यही होता है। तो अंश का HCF, अंश की संख्याएं क्या है? 9, 11 और 16 और 10। तो 11, 9, 16 और 10, तो इसका HCF निकालना है। तो इन चारों संख्याओं को किसी से भी सेम संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता। तो इसका HCF आ जाएगा, क्या आ जाएगा दोस्तों? HCF हमारा आ जाएगा 1, क्योंकि किसी भी सेम संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, सिर्फ 1 से भाग दिया जा सकता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा HCF 1। अब 25, 20, 15 और 33 इन सब का LCM निकालना है। तो 5 गुना 5 हमारा 25 होता है। 5 गुना 2 ये हमारा 20 होता है। 5 गुना 3 हमारा 35 होता है। 5 गुना 3 हमारा 15 होता है। और 33 क्या होता है? 11 गुना 3, ये हमारा हो जाएगा 11 के बराबर। तो ये हमारा LCM आ जाएगा 5 पंजे 25 और 4 100 और 3300। ठीक है, तो LCM हमारा आ जाएगा 3300 के बराबर। तो 1/3300 हमारा आंसर आ जाएगा HCF का। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दो संख्याओं A और B का LCM 60 है और HCF 15 है, तो उनका मध्यानुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा? मध्यानुपात क्या होता है? जैसे मान लीजिए दो संख्याएं है A और B, अगर इसका मध्यानुपात ज्ञात करना है तो दोनों का गुणनफल रूट में डालना, बस यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 60 बराबर क्या होता है? देखिए, 15 चौके 60 होता है बराबर, और 15 तो पहले से थे, तो रूट से 4 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, और 15 गुना 15 रूट के बाहर निकलेंगे तो 15 निकलेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, दिया जाएगा मध्यानुपात, हमारा आंसर आ जाएगा 30 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात ये है और उनका HCF 3 है, तो LCM क्या है? ठीक है, यही है। तो देखिए, LCM बराबर क्या होता है? अनुपात का गुना, और गुना में HCF, यही LCM होता है। तो अनुपात का गुना मतलब 5 गुना 7 और HCF गुना 3 हो जाएगा, यही है LCM हो जाएगा। तो LCM हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा LCM? 5 7 35 दिया, 105, 105 LCM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या कौन सी है? बड़ी से बड़ी 6 अंकों की संख्या देखिए कौन सी है? 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 16, 24 और 72 और 84 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 15 बचता है। ठीक है, इसका LCM निकाल लेंगे हम। क्या है? 16 का, 24, 72 और 84 का। तो देखिए LCM क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो गए 16 के फैक्टर, ये गुना 3, ये हो गए 24 के फैक्टर, 8 दिया 24, 72, 24 दिया 72, मतलब ये हो गए 72 के फैक्टर। और 84 होता है, 84 क्या होता है हमारा? 21 चौके 84 होता है, मतलब गुना 7 कर लेंगे तो 84 हो जाएगा। अब ये आगे हमारे इसके फैक्टर। तब अगर हम क्या कर रहे हैं? अगर हम
इसको 9 कितना 6 बार 9 और डिवाइड में ये सभी संख्या को डिवाइड में रख लेते हैं, जो कि आएगा 16 गुना 9 गुना 7। तो इससे आ जाएगा हमारा आंसर 992 के बराबर। 992 के बराबर डिवाइड करने पर आ जाएगा, तो वह संख्या 992 गुना एलसीएम हो जाएगी, जो कि ये हो जाएगी कितना 16 गुना 9 गुना 7। तो ये मतलब सवाल ही कैलकुलेटिव है। तो देखिए, तो ये आ जाएगा 992 गुना में 16 गुना में 9 और गुना में 7, जो कि आएगा 99936। 6 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या जो इन अंकों से पूर्णता विभाज्य होती है। ठीक है, पूर्णता विभाज्य नहीं चाहिए हमको, हमें क्या चाहिए 15 शेषफल बचना चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे 99936 प्लस 15, जो कि आएगा 15 मतलब 9 आंसर आ जाएगा 9999 4 बार 9 प्लस 51, यही आ जाएगा ऐड करने पर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 51, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना कैलकुलेशन तो है ही, करना ही होगा। अगर परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट आंसर चाहिए तो कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। सवाल देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 30 और 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। तो 15, 30 और 40 को पूर्ण रूप से विभाजित करती है वह बड़ी से बड़ी संख्या। इसमें क्या निकालना है, HCF निकालना है, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करती है। तो देखिए 5 से तीनों मतलब 5 से सबको डिवाइड किया जा सकता है। तो 15, 30 और 40 को हम सबसे पहले 5 से विभाजित कर लेंगे। तो 5 दिया 15, 5 छिके 30 और 5 अट्ठे 40। तो फिर किसी भी सेम संख्या से इन तीनों को भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 364 और 724 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों को सेम संख्याओं से भाग दे सकते हैं। तो देखिए 364 और 724, या फिर इसको बड़ी संख्या से भी भाग दे सकते हैं, पर वो लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम छोटा मेथड लगाएंगे। तो दो से दोनों को भाग जा सकता है और 4 से भी जा सकता है। तो हम 4 से कर लेंगे। तो 4 9 36, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 72 सॉरी 18 चौके 72 और 4 एकम 4, तो 181 और 91। फिर 91 और 181 दोनों को किसी एक सेम संख्या से भाग नहीं दिया जा सकता, क्योंकि प्राइम नंबर ये 181 प्राइम नंबर है और ये 91 13 7 जा 91 होता है। तो मतलब किसी भी सेम संख्या से दोनों को भाग नहीं दिया जा सकता, इसलिए HCF हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 25, 30, 50 और 75 का LCM ज्ञात करना है। तो 25, 30, 50 और 75। ठीक है, तो सभी को सेम संख्या से भाग दे देंगे। LCM है तो एक तो डायरेक्ट फैक्टर लिख सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। तो मैं हर बार डायरेक्ट फैक्टर लिखता हूँ, इस बार मतलब डिवाइड कर लूँगा। तो 5 से सबको भाग देंगे। तो 5 पंजे 25, 5 छके 30, 5 दहे 50 और ये हो जाएगा 15 पच्चे 75। और फिर 5 से भाग दे देंगे। तो 5 एकम 5, इसको तो नहीं जाता, ये जाएगा 2 बार और ये जाएगा 3 बार। ठीक है, अब जाएगा 2 बार, तो ये इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। फिर देंगे 3 से, तो ये 1 आ जाएगा और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। सब में 1 आ गया, इसमें। तो हमारा आंसर आ जाए LCM आ जाएगा 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। तो वो आ जाएगा 25 दूनी 50 या 150। हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात ये है और HCF ये है, तो LCM क्या होगा। तो LCM क्या होता है हमारा, अनुपात का गुना और डिवाइड इनटू में HCF यही होता है। तो LCM आ जाएगा अनुपात का गुना 4 गुना 5 गुना 3। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 60। हमारा फाइनल आंसर LCM बराबर 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
वह सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक कौन सा है जिससे इसको विभाजित करने पर शेषफल क्रमश इतना प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब 5 को अगर डिवाइड कर लेंगे तो 43 शेषफल आएगा, मतलब 1 और 5, मतलब 511 को पूर्ण विभाजित करेगा। ठीक है, 511 को पूर्ण विभाजित करेगा। 714 है और 57 है, तो 14 में से 7 गए, 7 कैरी में, मतलब यहाँ से आ जाएगा 11 में से 6 गए, 5 और ये 6, मतलब इसको पूरी तरह से डिवाइड कर सकता है। और 213 माइनस 67, तो यहाँ से आ जाएगा 13 में से 7 गए 6, 1 और 11 में से 7 गए 4 और 1। ठीक है, मतलब 146। ठीक है, तो देखिए इन सबको सेम संख्या से भाग दिया जाए, मतलब भाग देने पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर लेंगे, माइनस किया था हमने 213 में से 67, तो 511 और 1 4 6 और 6 5 7 तीनों को एक दूसरे से भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते, ये आ जाएगा। तो 146 मतलब 14 पंजे 70, मतलब 14 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 छके 24, 4 16 17 18, 4 एकम 4, यह इतना आ जाएगा। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 3 और ये 7। ठीक है, और 146 146 को पूरा डिवाइड करता है रिमाइंड 2 बार, और रिमाइंडर बचता है हमारा 0। तो हमारा HCF आ जाएगा 73, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी जो इससे विभाज्य है। ठीक है, मतलब देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो 13, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लेंगे पहले, जो क्या आएगा 13 गुना 3 गुना 5। 13 इसका फैक्ट, 13 तो प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट लिख लेंगे। 3 गुना 5 हमारा ये है, 3 गुना 2 ये हमारा 18 हो जाएगा, और 3 गुना 7 हमारा 21 हो जाएगा। तो ये हमारे एलसीएम के फैक्टर आ जाएंगे, एलसीएम आ जाएगा यहाँ से। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है हमारी 9 9 9 9 और 9, और डिवाइड में क्या करना है हमें 13, डिवाइड में उसके भी 3 5 3 2 और 7, यही करना है। तो हम डिवाइड कर लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो 12 के बराबर आ जाएगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई ही वह संख्या हो जाएगी। तो हमारे पास था 13 गुना 3 गुना 5 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो यहाँ से देखिए कौन सा संख्या आ जाएगी, तो इसका आंसर तो 12 आ गया था। तो 5 दूनी 10 या 30 या 90 आ जाएगा, 90 और 630 गुना 13, यही आ जाएगा 13 गुना 630, और गुना में 12 कर लेंगे ये वाले, जो कि गुना में 12 कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 98280, यही आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दो संख्याओं का अनुपात ये है, और यदि CF 28 है तो दोनों के बीच अंतर ज्ञात करें। ठीक है, तो ये तो सब सवाल कैलकुलेटिव पूछता ही है, SSC तो कैलकुलेटिव सवाल पूछता ही है। दो संख्याओं का अनुपात 7 11 है, उनका HCF ये है, तो उन दोनों के बीच अंतर क्या है। तो ये सवाल बिल्कुल इजी है। 7 और 11 मतलब वो दोनों संख्या इस अनुपात में है, तो वह संख्या एक्चुअली में क्या होगी 7 गुना HCF और 11 गुना HCF ही होंगी। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर कितना है 4 गुना HCF है, जो कि आएगा 4 गुना 28 के, जो कि 112 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120, 360 और 210 का HCF ज्ञात करना है, मतलब सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को भाग दे सकती है वो बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 120, 360 और 210। अब तीनों के यूनिट डिजिट 0 है, मतलब 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 12 बार
ये 36 बार और ये 21 बार। फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 चौके 12, 12 36 और 7 21। फिर किसी भी तीनों को किसी भी सेम संख्या से डिवाइड नहीं किया जा सकता, मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। तीन संख्याओं का एलसीएम क्रमश तीन संख्या और उनका अनुपात ये है, ठीक है। तो 7, 3, 7 और 11, ठीक है। तो एक्चुअली में वो संख्या का अनुपात ये है, तो एक्चुअली में संख्या 3 गुना HCF और 7 गुना HCF और 11 गुना HCF होगी। तो इसका एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है HCF क्या होता है? HCF होता है एलसीएम डिवाइड में संख्याओं के अनुपात का गुना, यही होता है। तो एलसीएम आ जाएगा 1386 और डिवाइड में 3 गुना 7 गुना 11 बराबर HCF आ जाएगा हमारा, जो कि आएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12, 1 3 छक्के 18, 3 दूनी 6, 7 डिवाइड में 7 एकम 7, तो 7 और 11 बच गया, तो 7 एकम 7, 7 6 42 और 7 6 42 और ये 6, मतलब इसका HCF आ जाएगा 6 के बराबर, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर पूछना है, तो 3 संख्याएं थी 3:7:11, तो दोनों का अंतर है 8 के बराबर, 8 बराबर, तो 8 × 6 उनका अंतर हो जाएगा 48 के बराबर, जो कि सवाल है उन दोनों का योग ज्ञात करना है, अंतर नहीं करना है, योग ज्ञात करना है। तो यहाँ से आ जाएगा 14 गुना 6, जो कि 12 गुना 84, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 84 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर मतलब उन दोनों का अंतर ज्ञात करना होता तो 8 गुना 6 48 हो जाता, ये अंतर हो जाता, और योग ये है, ठीक है। सवाल देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम ये है और HCF 7 है, तो एक संख्या ये है, तो एलसीएम गुना HCF क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है, ये सबको पता है। तो 840 गुना 7, यही एलसीएम गुना HCF हो जाएगा। एक संख्या 56 हो जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो 7 8 56, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, तो दूसरी संख्या हमारी आ जाएगी 105 के बराबर, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए, इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो a क्यूब b माइनस b क्यूब, तो इसमें से क्या निकाल सकते हैं? a और b कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या? a स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा b स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? ए बी तो पहले रहेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा, ये पहला वाला ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसको हाँ ठीक है, पहला वाला हमारा ये आ जाएगा। अब दूसरा वाला देखिए, a क्यूब b क्यूब माइनस a स्क्वायर b क्यूब, ठीक है, b स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर और यहाँ से भी a स्क्वायर और b स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, तो a स्क्वायर b स्क्वायर, यहाँ से a माइनस b बच जाएगा, ठीक है। तो ये वाला दूसरा आ जाएगा, ये वाला हमारा पहला था। अब तीसरा वाला, तो ए बी और a माइनस बी ब्रैकेट में। अब देखिए हम क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? एलसीएम में जो कॉमन है वो लेते हैं, फिर जो अनकॉमन है वो लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये आ जाएगा तीसरा। अब ये वाला देखिए, ये थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये वाला देखिए, ये है हमारा ये वाला है क्या है? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ये क्या है? ए बी इंटू ए बी के बराबर है, a स्क्वायर इंटू ए बी इंटू ए बी, मतलब a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, और ये हमारा तीसरा वाला आया। तो तीनों में देखिए सवाल मतलब कॉमन कौन है? कॉमन है a माइनस बी, तो a माइनस बी हम लिख लेंगे। अब फिर क्या है? ए बी कॉमन है, तो ए बी लिख लेंगे। फिर जो कॉमन नहीं है वो भी लिख लेंगे, ए बी लिख लेंगे, दो बार है ना इसमें। फिर और क्या कॉमन अनकॉमन बचा? ए प्लस बी बचा, ठीक है, फिर कुछ नहीं बचा।
तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये सब मल्टीप्लाई में है तो ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बस ऐसे ही सॉल्व करना है, बस फॉर्मूले याद रखने चाहिए, जो अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं वो बस याद रखने, सवाल बिल्कुल इजी है। ठीक है, तो देखिए इस तरह हमने सॉल्व किया। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, बस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला लगाए और बाकी कुछ कॉमन निकाल के हमने सॉल्व कर लिया। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल।